फीचर्स ऑफ कैनवास में सबसे पहले है टेम्पलेट्स। यहाँ पे हमें हर सोशल मीडिया साइट का, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है या इंस्टाग्राम रील्स हैं, हर हर साइट सोशल साइट का जो है वो आपको मिलेगा। टेम्पलेट, रेडीमेड टेम्पलेट्स हमारे पास कैनवा में अवेलेबल होते हैं। हम उस पर एडिटिंग करके अपनी मर्जी से चेंजिंग्स करके जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट मतलब रेडीमेड एक ग्राफिक्स बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सेकेंड पे इसका फीचर कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन क्या है? जैसे हमने एक टेम्पलेट उठाया, ठीक है, उसमें जैसे मैंने अभी बात की, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट में, उसके एलिमेंट्स में, उनके कलर्स में, उसके इवन के सोशल मीडिया के जो डिफरेंट साइजेस हैं उसके मुताबिक हम जो है एक डिज़ाइन, अगर हम हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट का है तो हम उसको जो है वो फेसबुक पोस्ट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट्स वगैरह हैं, कलर्स हैं, वो सब चेंजिंग्स हम कर सकते हैं। हम उनको डिलीट कर सकते हैं या उनको हम ऑल्टर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, थर्ड हमारा है डिज़ाइनिंग टूल्स। जो हमें फीचर्स में थर्ड हमारा डिज़ाइनिंग टूल्स है। डिज़ाइनिंग टूल्स हम आगे जाके फुली एक्सप्लेन इन पे करेंगे क्योंकि यही हमारा बेसिक है। और उसके बाद है मैजिक स्टूडियो। मैजिक स्टूडियो रिसेंटली जो है वो कैनवा ने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें एआई का बहुत ज़्यादा काम है। एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ होंगी, एआई जनरेटेड कंटेंट जैसे, इसको भी हम मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद है नंबर 5 पे कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग क्या है? कोलैबोरेटिंग ये है कि आप अपनी टीम के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं इसमें। वो कैसे? जैसे कैनवा में हमारा हम टीम्स जो हैं वो टीम बाय करती है। ठीक है, आप टीम टीम वाला जो है वो अकाउंट इनका बाय करते हैं। आपको कैनवा फ्री भी मिलता है, कैनवा प्रो भी मिलता है एंड कैनवा जो है वो टीम्स भी मिलता है। ठीक है, तो आप अपना जो कैनवा का कोई डिज़ाइन है, आपने समझे एक टेम्पलेट बनाया है, एक डिज़ाइन है आपका, आप उसका लिंक जो है उसको बजाय कि आप डाउनलोड करके फिर आप किसी अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करें, आप उसका लिंक जनरेट करके जो है वो अपने टीम मेंबर के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। इवन कि वो सिर्फ शेयर नहीं कर सकते कि वो देख ले, अगर आप चाहते हैं कि वो एडिट भी कर सके, आप दोनों साथ मिलकर एडिट करें तो ये भी हो सकता है। ये हम कोलैबोरेटिंग है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैनवा ने जो है वो बहुत ईजी कर लिया है कि कैनवा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इंटीग्रेट करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ ऐप्स के साथ भी इंटीग्रेट करता है। सोशल ऐप्स के साथ इंटीग्रेट जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इन सब के साथ इंटीग्रेट करता है। आप अपना कंटेंट कैनवा में ही क्रिएट करके वहीं से कंटेंट जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं और वहीं से पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, और सेकेंडरी जो है वो है कि वो मुख्तलिफ ऐप्स के साथ इंटीग्रेट करता है, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवर हो गया या मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के ऐप्स हैं, वो हम आगे जाके उसका जब इंटरफेस देखेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी। उनके साथ इंटीग्रेट करता है, मतलब आप कैनवा के अंदर रहकर ही आप उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। आपको पहले कैनवा बंद करके बाहर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स। इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स जो हमने इंटीग्रेशन में बात की कि हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स को जो है वो इंटीग्रेट कर देते हैं कैनवा के साथ अपना अकाउंट और वहीं से पोस्टिंग करते हैं, तो जो हमने वहाँ से पोस्टिंग की है उसकी हम इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स जो है वो देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने कमेंट्स कर रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं। वो सब हम एनालिसिस जो है वो कैनवा के अंदर रहकर भी देख सकते हैं और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा कंटेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें वैसा मज़ीद बनाना है या हमारी ब्रांड को हमने कैसे आगे लेके चलना है। नंबर 8 पे है कैनवा का फीचर एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस डिवाइसेस। एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस डिवाइसेस कैसे है कि अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ये कैनवा जो है ऑनलाइन है और सेकेंडली क्या है कि अगर हम लैपटॉप पे ऑनलाइन काम करते हैं तो हमारे पास मोबाइल में ये सहूलत है कि हम इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसमें काम करते हैं। ठीक है, और अगर आप लैपटॉप पे यूज़ करें और आपको कहीं मतलब बाहर हैं और आपको मोबाइल पे फ़ौरन जो है वो एक्सेस चाहिए तो आप अपना कैनवा जो है वो मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं। ये आपको एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस डिवाइसेस की एक्सेस देता है कैनवा। ठीक है, ये था हमारे फीचर्स थे, बहुत शॉर्टली इनको जो है वो बताया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम अपने टूल की तरफ आ रहे हैं जिस पे हमने एडिटिंग वगैरह करनी है। ठीक है ना, उसका इंटरफेस देखेंगे। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, और वहाँ पे आपका सर्च करना है आपने कैनवा। ठीक है, और कैनवा की ये आपको इस लोगों के साथ ये देख रहे हैं आपके जो है वो इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे ये ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से इंस्टॉल का ऑप्शन होगा तो आपने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है इसको। ठीक है, मेरी इंस्टॉल है पहले से इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इंस्टॉल कर लेना है तो आपके पास इस तरह से ऐप आ जाएगी। ठीक है, जब आपका लॉगिन नहीं हुआ होगा तो उसका इंटरफेस कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, canva.com पे हम जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से आपका इंटरफेस आ रहा होगा। ठीक है ना,
देती हूँ, ये 3 लाइन्स पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आपको नीचे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका पहले कभी अकाउंट नहीं बना तो आप साइन अप करेंगे, अगर बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। ऐसे साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल कर लें, कंटिन्यू विद फेसबुक कर लें या कंटिन्यू विद ईमेल कर लें। कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं और कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लगाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है वो कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो है वो पासवर्ड मांगेगा और कोड वगैरह मांगेगा, तो वो आपने करके जो है यहाँ से लॉगिन फिनिश कर लेनी है, ठीक है ना। इस पे आपकी ईमेल एड्रेस पे जो कोड आया होगा वो लगा के तो आपने कंटिन्यू करना है, तो आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसका हम वेब वाला इंटरफेस आपको बाद में दिखाएंगे, पहले हम यहाँ पे कैनवा की ऐप का इंटरफेस देख लेते हैं। तो आपके पास जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा। सबसे पहले जो हम देखते हैं यहाँ पे नीचे एक हमने चीज़ देखनी है, ठीक है ना। बाकी ये जो नीचे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं वो देखेंगे, ये वाली लाइन सारी देखेंगे हम, और यहाँ पे जो 3 लाइन्स हैं इनको देखेंगे। ये रिसेंट डिज़ाइंस देख रहे हैं आप, ये मेरे रिसेंट डिज़ाइंस क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो हमारे पास उन्होंने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। अभी आपने जैसे फीचर्स ऑफ कैनवा में देखा था कि आपके पास कौन कौन से जो है वो चीज़ें होती हैं फीचर्स के कैनवा के, तो ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और ये होम पेज है हमारा, इस टाइम जो हम डिस्कवर कर रहे हैं वो हमारा ये होम पेज है। प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे जब नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो हम क्रिएशन कर चुके हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो हैं आएंगे, ठीक है। ये देखें जो हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाएंगे जब, तो टेम्पलेट्स में भी जो हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स रेडी टू यूज़ कह लें आप या रेडी टू एडिट कह लें, ठीक है ना। एडिटेबल टेम्पलेट्स होते हैं वो सारे हो जाते हैं, ये देखें प्रेजेंटेशंस हैं, पोस्टर्स हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये सारा जो है वो आपके पास टेम्पलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट है वो हमारा टीम्स है, यहाँ पे आपने अगर टीम बाय करनी है तो उस चीज़ का आ जाता है, ठीक है। यही जो हम यूज़ कर रहे हैं ये कैनवा का फ्री वर्जन है, ठीक है। इसमें आपको पेड जो प्रो वर्जन है इसका कैनवा का, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप रिसाइज कर सकते हैं डिज़ाइंस को, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट और अदर ऐप्स के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, ठीक। और इसी तरह से आप यहाँ पे जब जाते हैं 3 लाइन्स पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास आपका अकाउंट आ रहा होता है, ठीक है ना। ये देखें ये आपने जो है वो अपना अकाउंट जो भी आपने नेम रखा होगा वो आ रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद होम में आपके पास ब्रांड है, ब्रांड में आपने कोई भी अपने ब्रांड, ये थोड़ा सा जो है प्रो है वर्जन है इसका, ठीक है ना। ब्रांड किट्स और ब्रांड टेम्पलेट्स आपने ऐड किए होते हैं वो सारा आ जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे ऐप्स है, यहाँ पे जो ऐप्स जो है इंटीग्रेटेड हैं हमारे कैनवा के साथ वो सारी आ जाती है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐप्स ने जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है, आप फीचर्स सारे देख चुके हैं तो उसमें आ जाता है। उसके बाद ग्लो अप जो है ये सारा उसका इंटरफेस के बारे में है, ये इसका कुछ भी नहीं है। आज कैनवा कैनवा से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ से जाके जो है वो अपना क्वेश्चन उनको या अपनी क्यूरी जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। ट्रैश जो है इसमें वो डिज़ाइन होते हैं जो आपने डिलीट किए होते हैं, वो थोड़ी सी देर आपके पास रहते हैं और फिर यहाँ से डिलीट हो जाते हैं, ठीक है ना। और नीचे आपके पास रिसेंट डिज़ाइन आ रहे हैं। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाऊँ तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 जो हैं वो टीम्स आ रही हैं, ठीक है ना। ये मैंने तीनों बाय की थी। अब कैनवा का थोड़ा सा अपडेट्स, और ये नीचे मेरे जो है वो ईमेल्स लगी हुई हैं कि किस किस के साथ मैंने जो है वो अकाउंट ईमेल किया हुआ है, ठीक है ना। और नीचे आपके पास सेटिंग्स आ रही हैं, सेटिंग्स में जाएंगे आप तो आपके पास डिफरेंट आगे ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, आपका अकाउंट है उसके आपने नेम वगैरह चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, ठीक है ना। और ये व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर, ये सारा आ जाता है। ये आप जब लॉगिन करते हैं ना तो ये सारी जो है वो डिटेल्स आप देते हैं उनको तो फिर आ जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह से लॉगिन एंड सिक्योरिटी वगैरह आ जाती है। तो ये तो हमारा था अकाउंट्स का, ठीक है। अभी जो टीम्स का आपको आ रहा है आपके सामने, ठीक है, ये जो है वो आपके नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका जस्ट एक ईमेल का अकाउंट इस तरह से आ रहा होगा। ये टीम्स जो है वो आपके मेंबर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो मेरी ये सारी फ्री हो गई है, ठीक है ना। ये आपको मैं अगर दिखाऊँ तो ये सारा फ्री हो गया है, लेकिन ये पेड वर्जन थे।
पहले जो था वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता था, अगर आप कैनवा से डायरेक्ट बाय करेंगे तो आपको जो है वही एक्सपेंसिव पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट वेंडर्स हैं जो आपको कैनवा जो है वो देते हैं। पहले जो था वो 100 में, 200 में, 250 में जो है था वो हमें मिल रहा था। मैंने खुद पूरा ईयर जो है वो यूज़ किया है, वो मेरा 250 था तो मैंने वो यूज़ किया, ठीक है। लेकिन अब ये हुआ है कि मेरे तीनों के तीनों अकाउंट्स जो हैं पहले जो है वो फ्री में चले गए हैं, क्योंकि कैनवा ने अपडेट किया है और आपको जो है वो थोड़ा-सा अब 3 मंथ्स की या 6 मंथ्स की या 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ठीक है ना, इसकी प्रो अकाउंट की, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो रही है, ठीक है। हम जो है वो प्रो वर्ज़न लेके उस पे भी वर्क करेंगे और हम फ्री पे भी वर्क करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अब हम आपको इस सारे फीचर्स के बाद हम जो आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने टेम्पलेट्स की बात की थी, तो यहाँ पे आपने अगर इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम पोस्ट का जो है वो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपको साइज़ेस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इस पे क्लिक किया तो आपका इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए जो साइज़ है वो आ गया, ठीक है ना। इसी तरह सोशल मीडिया है, प्रेजेंटेशन के लिए जो साइज़ होता है वो आ जाएगा, वाइट बोर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, मोर में आप जाएंगे तो और भी डिफरेंट सारी चीज़ें आ जाती हैं। फेसबुक का आ जाता है, ठीक है ना, यूट्यूब का आ जाता है, थंबनेल का आ जाता है, फ़ोन वॉलपेपर्स, ये सारा आप कुछ चेक कीजिएंगे, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। मैगज़ीन कवर आ गया, ठीक है ना। उसके लिए मतलब जो साइज़ेस है ना, आपको वो खुद से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा ने जो है वो अपना साइज़ जो है वो दिया होता है उसमें, ठीक है ना। इसके अलावा फिर जब हम यहाँ पे आप देखें, यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आते हैं। यहाँ पे आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपने बताना है। यहाँ पे आप देखें कोई कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, स्टोरी है, लोगो है, ठीक है ना, वो सारा आपने बताना है। तो हम इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करेंगे। अभी रिसेंटली 1 वीक हुआ है कैनवा को अपडेट हुए, तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा अपडेट हुआ है, वरना जो है तकरीबन अभी भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो इंटरफेस चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास कैनवस आ गया, हमारा प्लेन कैनवस है। दिस इज़, हम जो भी करेंगे वो इस कैनवस पे हमारे इस बॉक्स में आएगा, ठीक है ना। अब हम जो चेक करने वाले हैं, हमारा ये वाला टूल बार ये आगे तक जाएगा, ठीक है, और एक हमारा ये वाला टूल बार, ठीक है ना, ये भी हमारा होगा। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपके पास रीडू और अनडू के होते हैं, ठीक है ना, ये सारा होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में आपके पास इंस्टाग्राम पोस्ट आपका साइज़ ओपन है, तो उससे रिलेटेड आपके पास वीडियोस और इमेजेस आएंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको जहाँ यहाँ पे प्रो लिखा है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो वो आपका डाउनलोड नहीं हो सकेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है, अब ये देखिए मैंने जो रिसेंटली यूज़ किए हुए वो भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या इशू आ रहा है कि यहाँ पे अब प्रो लिखा आ रहा है। पहले ये मेरा पेड था टीम, तो वो मेरी जो थी वो ये मैं यूज़ कर सकी थी, लेकिन अब ये पेड टीम नहीं रही, तो मैं इसलिए अब दोबारा बाय करूँगी, तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी जिन पे आपको ऐसे क्राउन नज़र आएगा और प्रो लिखा होगा, वो आप अगर यूज़ करेंगे तो आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे और उस पे कैनवा का वाटरमार्क आएगा, ठीक है। इसलिए हमने जो है सबसे पहले जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उस पर आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। जब ठीक है आपने थोड़ा सा जब सीख लेंगे तो उसके बाद बाय कर सकते हैं। अभी भी वो 300 से स्टार्ट हो के 1000 तक तकरीबन जा रहा है, ठीक है, मंथ्स के हिसाब से सब्सक्रिप्शन का। तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब आपको बाय करना होगा। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि आपने जो है वो सिंपली प्रो वर्जन वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी, चाहे वो कोई भी एलिमेंट्स हो या टेम्पलेट्स हों, ठीक है। अब ऐसे ही आपने नीचे करना है, तो आप कोई भी टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। इस सॉरी कोई सी भी टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और हम इसको ये देखें, जस्ट मैंने एक सिंपल से टेम्पलेट पे क्लिक किया है और हम इसको जो है अपने एडिटेबल मोड पे लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो है ये मैं आपको बताऊँगी ये कैसे आता है ऊपर जाके बाद में थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो है एक अदद री एडिटेबल टेम्पलेट आ गया। आप किसी भी चीज़ को क्लिक करेंगे, ये देखें मैं इसको मूवेबल कर सकती हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ नीचे कहीं एडिट कर सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इसी तरह से। और मैं इसको ये देखें, जब मैंने ऊपर कहा था अब मुझे रीडू करके वो वापस आना है, तो मैंने रीडू किया, ये देखें अंडू रीडू, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम। इसके बाद हम इसका देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट में हमारे पास डिज़ाइन के बाद हमने एलिमेंट्स को देखना है। एलिमेंट्स में जब हम जाते हैं तो अब हमें समझे कि इस जो हमारे पास इमेज आई है इसमें हमने कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ पे जो है ये हमारे रिसेंटली यूज़ आ रहे थे, CR पे क्लिक करेंगे जो आपने पहले यूजेज
किए हुए हैं चीज़ें, एलिमेंट्स वगैरह वो आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे शेप्स हैं हमारे पास, ऑल किस्म की जो है वो शेप्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। डिफरेंट तरह की लाइंस हैं, इस तरह से जो भी आप इसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्राफिक्स हैं और एआई इमेज जनरेटर है। आप अपनी जो है वो एआई, इसमें क्या होता है जनरेट योर ओन, आप इस पर जनरेट योर ओन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी वर्ड्स वगैरह लिखेंगे तो वो आपकी जो है वो इमेज जनरेट होकर आ जाएगी एआई की, ठीक है ना, जैसे हमने पहले भी की हुई है यहाँ पे। इसी तरह से आपके पास एलिमेंट्स में जब हम जाते हैं तो नीचे हमारे पास स्टिकर्स आ रहे हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोस हैं, ऑडियो है, चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, फ्रेम्स हैं, ग्रिड्स हैं, मॉकअप्स हैं, 3D ग्राफिक्स हैं, हमारे पास कलेक्शन है, ठीक है ना। ये मतलब इतनी सारी ढेरों चीज़ें हैं, इसमें ढेरों एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आगे जाएंगे, आपको जो चीज़ जिससे रिलेटेड चाहिए। अब लेट्स सपोज के मुझे, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कमिंग सून, स्टे ट्यून, ठीक है ना। अब किस चीज़ की कमिंग सून, लेट्स सपोज के जो है वो एक अदद ज्वेलरी की जो है वो शॉप ओपन हो रही है ना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ज्वेलरी शॉप से रिलेटेड कुछ भी मुझे अच्छा सा अगर लगता है तो मैं वो ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये देखें, अब इसमें मेरे पास ये उसने नेक्स्ट खुद दे दिया है कि आप इनमें से तो नहीं कोई और चीज़ ढूंढ रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ग्राफिक्स हैं ज्वेलरी शॉप से रिलेटेड, ये फ़ोटोज़ हैं, ये स्टॉक फ़ोटोज़ होती हैं, ठीक है। इनको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। जो फ्री वाली हैं वो आप फ्री में यूज़ करेंगे और प्रो वाली जाहिर बात है आपका प्रो अकाउंट होगा तो ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वीडियोज़ आ गई, ठीक है। ये फ्रेम्स में देखें उन्होंने शॉप से रिलेटेड चीज़ें दे दी हैं, ठीक है ना। ऑडियो में उन्होंने अगर आपको कुछ चाहिए वो दे दिया, मॉकअप्स दे दिए, इस तरह से है, ठीक है ना। अब मुझे ये ग्राफिक्स पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे सी ऑल पे जाएंगे हम, तो आप ये देखें कि यहाँ पे ज्वेलरी से रिलेटेड जो है वो ग्राफिक्स आ गए हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, अब मुझे इसमें से कोई भी अगर पसंद है, लेट्स सपोज कि मैं ये यूज़ करना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरी जो है वो इमेज पे आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ये देखें, ये आप देख सकते हैं आप ये सारे हैंडल्स इसके, ठीक है, ये वाली, और जो है इससे आप इसको पकड़ के कहीं भी लेके जा सकते हैं और इससे आप टर्न कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने हैंडल पकड़ा, ये बड़ा साइज़ में हो गया, छोटा हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला जो हैंडल है ये देखिए, ये मूव कर सकता है और जो इधर हमारे लेफ़्ट साइड पे है उससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल में, ठीक हो गया इस तरह से। अब मैंने इसको जो है वो इस तरह से कर दिया है और ये हमारी जो है वो इधर आ गई, ठीक है। अब ये आपने देखा है जब मैं इसको बड़ा कर रही हूँ, ये देखें, ठीक है ना। ये लाइंस आपको आती हैं, ये आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देती हैं कि हम आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल सेंटर में है, ये देखें बिल्कुल सेंटर में है। थोड़ा सा हम इसको उधर करेंगे तो ये दरमियान वाले का भी बता देगा कि बिल्कुल सेंटर में आ रही है आपकी एग्जैक्ट, ठीक है। इस तरह से इमेजेस आ जाती हैं। अब इसके बाद आपको कुछ और भी इसी तरह एलिमेंट्स चाहिए ज्वेलरी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो हम कोई भी यूज़ करके देख लेते हैं, हम कोई प्रो वाला यूज़ करके देखते हैं जिसपे हमारे पास जो है वो आपको पता चल जाए कि कैसी चीज़। ये देखिए, ये प्रो वाला वर्जन है, ठीक है। इस पर अब ये वाटर मार्क आ जाएगा, यहाँ पे रखा, ठीक है ना। इसको जब मैं डाउनलोड करने लगूँगी ना तो ऊपर जो है वो मुझे कह देगा कि आपने प्रो यूज़ किया तो आप जो है वो इसको बाय करें, ठीक है। इस तरह से होता है। इस तरह से एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद आपने जो है वो कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐड टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, मैजिक राइट में आपने कुछ लिखवाना है एआई से तो वो आ जाएगा। हेडिंग ऐड करनी है, सब हेडिंग है, या आपने उसकी बॉडी ऐड करनी है वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रेडी मेड जो है वो फ़ॉन्ट्स भी होते हैं जो कि हमारे, ये देखिए आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूँगी, अगर मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ, उसका कलर वाइट करती हूँ, आपको मैं बता देती हूँ क्या किया मैंने, ठीक है। ये ज्वाइन नाउ, ये देखिए मैंने ज्वाइन नाउ जो है ये मूवेबल है, मैंने उस पर ऐसे टच किया और उसका मैं ऐसे रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। मैं ये देखिए मूवेबल है, इसको मैंने पकड़ के ये वाइट वाले के ऊपर लेकर आई हूँ, ठीक है, और ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको जो ये इसको मैं जो है कलर चेंज करती हूँ ताकि वाइट वाला जो है वो थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने एडिटेबल जो था ये मैंने लिया है, ठीक है, जिसमें हमने इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, नाउ को हम एडिट कर सकते हैं, ज्वाइन को हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम ज्वाइन को एडिट करते हैं, रजिस्टर पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से नाउ को हम एडिट कर सकते हैं, इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं अगर आपने इसको कहीं भी नाउ को थोड़ा सा हम नीचे लेकर आना चाहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर रेडी मेड जो है इनका टेम्पलेट उठाया है, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन उठाया है, ये देखें
तो आप जो है वो आराम से इजीली जो है वो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये हमने विन विन वाला उठा लिया है, ठीक है, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम एडिट कर सकते हैं, कुछ भी लिख देते हैं हम, ठीक है, इस तरह से आप जो है वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे गैलरी। जब आप गैलरी को ओपन करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाती है, जिसमें आपकी वीडियोस और इमेजेस आ जाती हैं। तो आप जो है यहाँ पे कोई अभी इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैंने गैलरी पे क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारी गैलरी ओपन हो रही है, ठीक है, ये जो है वो इमेज आ गई, ठीक है, ये देखें, इसको मैं प्लस पे करती हूँ और ये इमेज जो है वो मैं इधर, ये देखिए ये हमारी इमेज आ गई। अब इस इमेज को जो है वो मैंने क्या किया है, गैलरी से लेकर आई हूँ, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से वापस उस तरफ इस साइड को जो है वो स्क्रॉल करेंगे जब, तो हमारे पास ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है। ये जो है हमारा प्रो वर्जन है, इसमें वही है कि आप कोई भी सी ब्रांड के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, हर ब्रांड के अपना लोगो होता है, अपने स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, अपने स्पेसिफिक फॉन्ट्स होते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड इन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रो वर्जन में आ जाता है। उसके बाद अपलोड्स है, उसमें भी वही चीज़ें आएंगी जो आपने अपलोड से इमेजेस वीडियोस ऑडियोज़ वगैरह किए होंगे। तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल करेंगे तो आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं, अपने आप को रिकॉर्ड भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉ का ऑप्शन। ड्रॉ का ऑप्शन में आपके पास, मैं अगर आपको एक प्लेन जो है वो कैनवस लेके दिखाऊँ, ठीक है, हमने एक न्यू पेज लिया है और इसको जो है हम कलर वाइट करेंगे, ठीक है, और अब इसको मैं ड्रॉ के ऑप्शन पे जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पेन्स हैं, ठीक है, और ये उसके कलर्स हैं, ठीक है, आप कोई भी एक सेलेक्ट करें, कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज करें, यहाँ से कोई भी कलर लें, ठीक है ना, और इसी की डिफरेंट लाइंस जो है वो हम लगा लेते हैं 1, ठीक है ना, 2, और ट्रांसपेरेंसी कम के साथ भी हम आपको ये दिखे, ये एक चीज़ होगी, ठीक है ना। अब हमने नेक्स्ट मार्कर लिया है, मार्कर का हम ये देखें, ठीक है, उसके बाद इसका हम वेट ज़्यादा करेंगे, सेकंड हो गई। उसके बाद हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे, ये देखें, ठीक है, वेट ज़्यादा करके ट्रांसपेरेंसी की इस तरह से। और ये उसके बाद हाइलाइटर आ गया है, इसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखिए डिफरेंट, आप फर्स्ट वाली पे देख लें, ये पेन था, ठीक है ना, ये हमारा मार्कर है, ये हाइलाइटर है, तो उनकी जो है वो वेट वगैरह आप देख सकते हैं कि वो कम ज़्यादा है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी भी है, अगर आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा करनी है तो ये ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई है। इस तरह से ये हमारे पास रिमूवर है, आप किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो ये देखिए रिमूव हो गई, ठीक है। इस तरह से ये आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आपकी ड्रॉ भी हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में जो चीज़ें आप पहले क्रिएट कर चुके होते हैं वही सारी आ रही होती हैं जो आपने पहले से क्रिएशन की हुई थी, ठीक है ना, ये देखें उसमें आपके फ़ोल्डर्स भी आ रहे हैं जो आप पहले क्रिएशन कर चुके हैं वो आएगी। ऐप्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि काफ़ी सारी ऐप्स जो है वो इंटीग्रेटेड हैं हमारे कैनवा के साथ, तो आप यहाँ से अपनी जो है वो काम से रिलेटेड जो है वो आप ऐप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम ऐप्स को यूज़ करना भी देखेंगे कि हमने कैसे ऐप्स को यूज़ किया है, ठीक है ना। इस तरह से उसके बाद ऑडियो आ जाती है। अपनी कैनवा की लाइब्रेरी की जो ऑडियो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसमें से आपने कोई भी म्यूज़िक अपने वीडियो में यूज़ करना है तो आप यहाँ से ऑडियो पे जाएंगे और सर्च करेंगे कोई भी अपने काम अपनी इमेज या वीडियो से रिलेटेड सॉन्ग वगैरह, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बल्क क्रिएशन का और जो ऑप्शन है ये स्टूडेंट्स हमारे पास मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपका ईजीली जो है वो बल्क क्रिएशन का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप एक ही दफ़ा में 100 तक इमेजेस जो है वो या इमेज वीडियोस जो हैं इमेजेस वीडियोस कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैजिक मीडिया में वही है कि आप जो है कोई भी इमेज एआई से जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है ना, या कोई ग्राफिक्स इमेज से जनरेट करवाना चाहते हैं वो है, या वीडियो की जनरेट करवाना चाहते हैं तो वो है, लेकिन जो वीडियो है वो उनकी अभी एक्सपेरिमेंटल वर्जन में है और वैसे भी वो बीटा है, ठीक है ना। आगे ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं ये वो ऐप्स हैं जो मैंने ये सारी जो आपके पास आगे आ रही हैं, ठीक है ना, ये मैंने सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, ये एप्लीकेशंस हैं जो अभी हमने ऐप्स में देखा ये यूज़ की हुई हैं, ठीक है ना, इस तरह से आ जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये 3 लाइन डॉट्स जो है इसको और यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जब आप जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपकी स्केड्यूल करना है तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी स्केड्यूल जो है वो आपका प्रो वर्जन है, ठीक है ना। आप अपने यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसको डायरेक्ट फेसबुक अकाउंट लिंक करके जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं, अपना टेम्पलेट का लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के अकाउंट्स क्रिएट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। शेयर लिंक पे जैसे यहाँ पे आपका
लिंक का आपको मिल जाता है, वो आप कहीं से भी शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास ये देखिए ये सारे अकाउंट जो बने हुए हैं, इसका मतलब है अगर आप प्रो वर्जन में आपको जो है वो कंप्रेस फाइल करने का भी ऑप्शन मिलता है, साइज़ का फाइल जो है वो छोटा करने का भी ऑप्शन मिलता है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, इस तरह होता है। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने एक पेज डाउनलोड करना है तो आप उस पेज के नंबर पे क्लिक कर देंगे, अगर आपने सारा करना है तो आप सब पे क्लिक कर देंगे, डन करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है ना। अब मेरे पास इस टाइम 4 पेजेस ओपन है तो मुझे एक आधा करना होगा तो मैं वहाँ पे, ठीक है, कर लूँगी। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है यहाँ पे मैसेजिंग का, यहाँ पे आपने जो है कोई भी कमेंट वगैरह ऐड किया होगा तो वो आ जाएगा। अब ये 3 डॉट्स पे आ जाए, 3 डॉट्स में यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन है, आप कोई भी क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे जाएंगे तो आपको आगे से कस्टम साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा या दूसरे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप जो है वो न्यू कैनवस ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं वो हो जाएगी, रीसाइज करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, मतलब आपके इंस्टाग्राम पोस्ट आप डिज़ाइनिंग कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब आपको उसको रील में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ रीसाइज़ के ऑप्शन पे जाएँगे तो आपको जो है वो रीसाइज़ हो जाएगा आपका टेम्पलेट। यहाँ पे अब फ्री ऑप्शन है, मैं आ नहीं रहा इस वजह से। व्यू ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे, आपके सारे पेजेस आ सकते, व्यू ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे पेजेस आ गए, ठीक है ना। आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आप किसी भी उसको किसी एक पे मैंने ऐसे क्लिक किया, ठीक है ना, तो वो ओपन हो जाएगा। दोबारा मैं आपको व्यू ऑल पेजेस पे दिखाती हूँ, एक पे क्लिक किया, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है। इसके नीचे यहाँ पे देखें ऐड पेज है, डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट करूँगी वही डुप्लीकेट हो जाएगा, डिलीट करना है डिलीट हो जाएगा, हाइड करना है हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नोट कोई डालना है तो वो हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास सेटिंग्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे शो पेज थंबनेल्स जो है वो ओके है, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो चीज़ है आपके पास ये इसके थंबनेल्स हैं। हमें इसको जो है जब ऑफ कर देते हैं तो आपके पास नीचे ये ऑप्शन नहीं आता। अब आपके पास यहाँ पे आपके सारे पेजेस नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह से आपके पास जो है वो टाइमलाइन ड्यूरेशन की आ जाती है, शो टाइमलाइन ड्यूरेशन, ठीक है ना। तो आपके पास जो है ये आपकी जो है वीडियो में कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसको जब आप चेंज करेंगे तो आपकी जो है वो वीडियो में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद इसी तरह से सेटिंग्स में और चीज़ें भी हैं, मार्जिन, ऐड गाइड्स, प्रिंट प्लेट, ठीक है ना। ऐड गाइड्स में क्या है कि आप जो है वो गाइड्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें आपको अपनी डिज़ाइनिंग को जो है वो सिमेट्रिकल रखना है सही से, तो ठीक है आप 12 कॉलम्स ऐड करने हैं, 3 कॉलम्स 3x3 करना है, या आपने इसको कस्टम करना है तो आप यहाँ पे जो है वो चेंजिंग्स करके अपने कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से सेटिंग्स में और चीज़ें हैं, मार्जिन है, प्रिंट प्लीट जो होता है उसमें ये होता है कि जब वो प्रिंटिंग पे होता है ना तो ये आप देखिए, ये आपको गौर से यहाँ पे देखें एक ये चीज़ लगी, यानी कि जब प्रिंटिंग पे जाएगा तो इस लाइन से बाहर ये जो लाइन बनी है चारों तरफ, ठीक है ना, उन्होंने खुद बनाई है, उससे बाहर डिज़ाइन होगा तो आपका वो प्रिंटिंग में डिलीट हो जाएगा, वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा, वो प्रिंट ब्लीड होता है, ठीक है ना। अगर आपने जैसे हमने आगे ब्रोशर फ्लायर्स वगैरह बनाना सीखने हैं तो उसमें यही है कि अगर आप प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपने ये चीज़ जो है वो प्रिंटिंग ब्लीड जो है वो ऑन कर लेनी है, ठीक है ना। मार्जिन ऑन करने हैं तो मार्जिन जो है वो भी आपके ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। उसमें ये हो जाएगा कि आपको मार्जिन नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि ये वैसे भी हमें दिखाई देते हैं लेकिन आप उसको ऑन करेंगे तो वो भी हो जाएगा। अब आप गौर से देखें यहाँ पे, ये देखें अब मैंने एक प्रो वर्जन का यूज़ किया था तो उस पर ऐसे वाटर मार्क आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाटर मार्क जो है वो प्रो वर्जन में नहीं आता लेकिन फ्री वर्जन में आता है। इसी तरह से हमने देखना है कि हमारे आगे हमने ये चीज़ जो है वो बहुत डिटेल से देखनी है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि मैंने एक टेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद नीचे आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया बार ओपन हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे अभी मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे एक नया बार ओपन हो गया जिसमें डिफरेंट सारी चीज़ें आ रही हैं। इसको रिप्लेस करना है तो हमारी रिप्लेस पे नई गैलरी ओपन हो जाएगी, क्रॉप करना है क्रॉप हो जाएगा, आप यहाँ से हैंडल से पकड़ के भी क्रॉप कर सकते हैं। एडजस्ट करना है, मैजिक स्टूडियो में फ़िल्टर्स लगाने हैं, ठीक है ना, फ़िल्टर कोई भी लग जाएगा। इसके अलावा आपके पास ये देखिए फ़िल्टर्स आ गए, ठीक है ना, कोई भी फ़िल्टर आ गया। उसके बाद आपके पास इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, इस पे तो ब्लरी इफ़ेक्ट लग जाएगा, फोकस करना है फोकस हो जाएगा, ये सारे हो जाते हैं। ऐप्स हैं, कॉर्नर राउंड करने हैं, राउंड हो जाएंगे, ये देखिए इमेज के कॉर्नर राउंड हो गए, ठीक है ना। फ्लिप करना है तो फ्लिप हो जाएगी, ये देखिए इस तरह से। एनिमेट करना है एनिमेट हो जाएगी। इस तरह से आपके पास आप किसी भी चीज़ को टच करेंगे
किसी भी ऐसे ये देखिए मैंने इसको टच किया, ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यू आगे आप इसको आगे की तरफ भी लेके जाएँगे तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी हमने इसको यूज़ करना आगे सीखेंगे, ठीक है? एडिट करना चाहते हैं, एडिट हो गया, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, आपके फ़ॉन्ट चेंज हो गए, ठीक है ना? इस तरह से पहले ये इस तरह से नहीं आता था, यहाँ पे अब एरो पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा ये ओपन होगा, ठीक है? वरना पहले जो था वो इसी तरह से ओपन हो जाता था। ये फ़ॉन्ट वो यूज़ है जो हमारे हुए हैं अभी डिज़ाइन्स में वो हैं और जो नीचे आ रहे हैं वो हमारे जो हैं वो यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो हमारे उन्होंने दिए हुए हैं और बहुत ढेरों फ़ॉन्ट्स हैं कैनवा में फ्री वर्जन में ही, ठीक है? इस तरह से है। इसी तरह से कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज हो जाएगा ये देखिए, ठीक है ना? फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड नहीं रखना चाहते, बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, इस तरह से डिफरेंट सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हम जो है वो जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसमें साथ-साथ भी हम यूज़ करना सीखेंगे। ये हमारा ऐप का इंटरफ़ेस था, ठीक है ना? अगर आप क्रोम पे ओपन करेंगे इसको तो आप इसी तरह से कैनवा जो ठीक है, जैसे मैंने लिखा canva.com, ठीक है? आप इसको ओपन करेंगे और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका लैपटॉप पे व्यू कैसा था तो आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें, ठीक है ना? इन पे क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल किया, डेस्कटॉप साइड कर दिया, ठीक है ना? तो ये आपका कंप्यूटर वर्ज़न आ जाता है, जैसे आपके लैपटॉप पे जो है वो वेबसाइट ओपन होगी। इसको आप लॉगिन करें तो आपकी जो है वो आपने कंटिन्यू विद ईमेल या कंटिन्यू विद गूगल किया, आपका जो है वो ये आपका इंटरफेस है आपके समझिए लैपटॉप पे यूजेज का, ठीक है ना? इस तरह से है। ठीक हो गया? सारा कुछ उसमें वही कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा-सा मैंने बता दिया कि यहाँ पे इंटरफेस आपका लैपटॉप पे ऐसा आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना? आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थोड़ी हाव ना हो गई होगी और इसी तरह से कैनवा का इंटरफेस समझ आ गया होगा। आगे जाकर आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है? और आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो यही है कि आपने जो है वो कैनवा को साइन अप करना है, ठीक है ना? ऐप पे अगर यूज़ करनी है तो उसको डाउनलोड कर लें, अगर वेब पे यूज़ करना है तो वेब पे यूज़ कर लें। आपने उसका साइन अप करके जो है वो अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, अकाउंट का लॉगिन के बाद जो आपका इंटरफेस आ रहा है कैनवा का उसका, ठीक है? टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।